नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई न कोई खबर हमेशा सुर्खियों में रहती है। इन दिनों शिक्षा विभाग के एसीएस वीडियो कॉल को लेकर खूब चर्चा में है। एसीएस एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल के जरिए स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और हर रोज वो किसी न किसी स्कूल के शिक्षक को वीडियो कॉल करते हैं और स्कूल का जायजा लेते हैं। अगर लापरवाही पाई जाती है तो एक्शन भी लिया जाता है। इस कार्यक्रम में हम उन्हीं स्कूलों की पड़ताल करेंगे जहां पर एसीएस ने वीडियो कॉल किया। क्या वहां की व्यवस्था में अब कोई सुधार हुआ है? साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका बाकी स्कूलों पर क्या असर पड़ा है। क्या करते हैं टोला सर में? स्कूल का मरम्मती कहाँ नहीं हुआ? ऊंची आवाज में कहा। हेड सर के पास किसी सर का फोन आया था, तब हम लोगों को बेंच में बैठाता है। यानी किसी पशु व्यक्ति की दोनों ओर से लगाए गए बल को वीडियो कॉल से शिक्षा की बदहाली का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है? क्या एसीएस के वीडियो कॉल के बाद उन स्कूलों की स्थिति कोई बदलाव आया है उनमें जहां पर वर्चुअल निरीक्षण किया गया? और इस वीडियो कॉल के सिलसिले के बाद दूसरे स्कूल कितने सतर्क हुए हैं, इसकी भी पड़ताल करेंगे। पहले आप बगहा और कटिहार के स्कूलों की तस्वीर देखिए जहां पर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल के जरिए जायजा लिया था। आप क्या करते हैं टोला सर में? स्कूल का मरम्मती कहाँ नहीं हुआ? ऊंची आवाज में कहा। हेड सर के पास किसी सर का फोन आया था, तब हम लोगों को बेंच में बैठाता है और बेंच में बैठने का बड़ा मजा आता है। बिहार में इन दिनों वीडियो कॉल से स्कूलों का माहौल बदल रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ रैंडमली स्कूल के शिक्षकों को वीडियो कॉल कर रहे हैं। कौन सा स्कूल में? मुसहरी है। स्कूलों का वर्चुअल निरीक्षण कर रहे हैं और कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर फौरन एक्शन भी लिया जा रहा है। क्या करते हैं स्कूल में? टोला सेवक में क्या करते हैं स्कूल में? बच्चा को बुला कर आते हैं। बगहा के इस राजकीय मध्य विद्यालय भितहा की तस्वीर ही देख लीजिए। यहाँ पेंट पोचारा और लाइट पंखे लगाने का काम चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ एसीएस एस सिद्धार्थ ने वर्चुअल निरीक्षण किया था। स्कूल का मरम्मती कहाँ नहीं हुआ? जी, स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ? मरम्मती तो हुआ है सर, फर्श का। ये ऊपर व्हाइट वॉशिंग, सफाई पोताई। वर्चुअल निरीक्षण में स्कूल की हालत खस्ता पाई। एसीएस खराब व्यवस्था देखकर हेडमास्टर पर भड़क गए और स्कूल की मरम्मती करने का निर्देश दिया। अब मेरे को ऑफिस करना है, उसके बाद से तीनों रूम करना है। बाहर का पेंट करते हुए बाहर से आ रहे हैं उधर से, और लगातार वहां तक जो जिसमें सामान रखा जाता है वो ऑफिस जो कार्यालय पहले वाला जो ऑफिस है वहां तक हमको पेंट करना है और वहां से लगातार करते हुए आ रहे हैं। कुछ काम बाकी है, अभी कई सारे दिन काम करना है। स्कूल की मरम्मत के साथ ही मिड डे मील और लाइट पंखे को लेकर भी काम किया जा रहा है। एसीएस एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल के बाद स्कूल प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। दाल चावल सब्जी मेनू के हिसाब से खाना बनता है। हाँ, मेनू के हिसाब से खाना अच्छा से बनल बा। है। सब कुछ शिक्षा हरा विभाग सब्जी। के सबसे बड़का अधिकारी रघु स्कूल के जांच के लिए पता बा ना? हाँ पता बा। तो कितना कुछ परिवर्तन बुझाता ओकरे बात से कुछ तो हमने चल गए बात बुझा। हाँ बहुत बुझाता। अब आपको उन शिक्षक से भी मिलवाते हैं जिन्होंने एसीएस का फोन उठाया था। उनका कहना है कि ये शिक्षा विभाग की अच्छी पहल है। इमाम कौसर ने बताया कि जब एसीएस का कॉल उन्हें आया तो वे हक्के बक्के रह गए। आपको कैसा लगा कि अचानक एसीएस का फोन आता है और आपको पुकारा जाता है कि आप बात कीजिए? अच्छा, हमको तो लगा कि कोई हम अब क्या बताएं हम। क्या मतलब कैसा अनुभव कर रहा है? अच्छा अनुभव है, अच्छा काम है। एसीएस के वीडियो कॉल के बाद स्कूल के हालत में काफी सुधार हुआ है। हर कोई अपना काम 100% ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा है। कब किस तरह से वर्चुअल निरीक्षण हो जाए, इसलिए विद्यालय के आप देख पा रहे हैं कि बच्चे अपडेट हैं और विशेष तौर पर उनके ड्रेस को लेकर भी एसीएस ने कमेंट किया था। स्कूल में रसोई को लेकर भी कमेंट किया था। तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो निश्चित तौर पर बदल जरूर रही है। अब देखना होगा कि शिक्षक में सुधार के लिए एसीएस की यह पहल किस कदर ग्राउंड जीरो तक पहुंच रही है।
बगहा की तरह कटिहार में भी नवा टोली प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर अब धीरे धीरे बदलने लगी है। एसीएस सिद्धार्थ के वर्चुअल मीटिंग के बाद अब बच्चे बोरा छोड़कर बेंच डेस्क पर बैठने लगे हैं। ये है अनुराधा कुमारी, कक्षा 5वीं की छात्रा, नौवा टोली प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हैं। पहले बोरा बिछाकर जमीन पर बैठती थी, अब बेंच पर बैठकर इन्हें बड़ा मजा आ रहा है। मेरे विद्यालय में पहले बेंच नहीं था। हेड सर के पास किसी सर का फोन आया था, तब हम लोगों को बेंच में बैठाता है और बेंच में बैठने का बड़ा मजा आता है। इसके लिए सभी सरों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप ये सोच रहे होंगे कि बेंच और टेबल का क्लासरूम में होना कौन सी बड़ी बात है, पर बिहार में आज भी ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके लिए बेंच डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करना किसी सपने से कम नहीं। अब एसीएस सिद्धार्थ ऐसे स्कूलों में वर्चुअल निरीक्षण कर रहे हैं और अनुराधा जैसे बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए इसका असर भी अब साफ दिखने लगा है। नवटोली प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कन्हैया ठाकुर को आया था, जिसके बाद उस विद्यालय में जहां कल तक बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं थी, वहां अब बेंच डेस्क के व्यवस्था के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ विद्यालय के 4 दीवारी भी जल्द बनने का आश्वासन मिला है। 13 दिसंबर को स्कूल के शिक्षक कन्हैया लाल ठाकुर को एसीएस का वीडियो कॉल आया। पहले तो कन्हैया थोड़ा हड़बड़ाए, फिर पूछने पर स्कूल की समस्याओं के बारे में जानकारी एसीएस को दी। शिकायत के बाद अब स्कूल की सारी समस्याएं हल की जा रही हैं। और डेस्क बेंच की व्यवस्था करवाए, उसके अलावा बाउंड्री वॉल का भी पूरी व्यवस्था करवा दिए। हमारे सामने हमारे डीओ साहब ने जिला में फोन करके जो है बिल्डिंग के लिए भी प्रस्ताव को पारित करवाया। एसीएस के वीडियो कॉल का असर साफ तौर पर स्कूलों में देखने को मिल रहा है। कमियां दूर की जा रही हैं और शिक्षक पहले से ज्यादा तत्पर हो गए हैं। अगर इसी रफ्तार से स्कूलों में सुधार होता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब बिहार के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे कि गरीब परिवार के बच्चे भी अच्छी शिक्षा से अछूते नहीं रहेंगे। बगहा से संवाददाता मुन्ना राज और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब राजधानी पटना के स्कूलों की बात करते हैं। एसीएस दूर दराज के जिलों में वीडियो कॉल से निरीक्षण कर रहे हैं, पर पटना में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश ने कुछ सरकारी स्कूल की पड़ताल की। शिक्षा में सुधार के लिए एसीएस इन दिनों हर रोज 10 स्कूलों में फोन की घंटी घुमाकर स्कूल का जायजा ले रहे हैं। बंक मारने वाले शिक्षकों पर नकेल कसी जा रही है, स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। पटना के स्कूलों में एसीएस की इस पहल का क्या असर है, ये जानने के लिए हमारी टीम पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय पहुंची। यहाँ स्टाफ रूम से लेकर क्लासरूम तक बच्चे और शिक्षक मुस्तैद दिखे। हालांकि पड़ताल में ये भी पता चला कि मिड डे मील के बाद कई बच्चे घर चले जाते हैं। मिड डे मील खाने के बाद बच्चे कम होते हैं और जाहिर है 99 बच्चों में मात्र 29 बच्चे इस वक्त कक्षा में हैं। हम जरा बच्चों से ही बातचीत करेंगे। ये बताइए कि क्या पढ़ाई हुई आप लोगों की? मैथ्स। क्या पढ़ी है? मैथ्स पढ़ी है। मैथ्स में क्या? दशमलव का जोड़। टीचर आ रहे हैं रोज? हाँ। टाइम पर आते हैं? हाँ। ब्लैक बोर्ड फुल होता है? हाँ। क्लास में बच्चों को गणित पढ़ा रही शिक्षिका सूची शांति ने बताया कि फिजिकल निरीक्षण की तुलना में वर्चुअल निरीक्षण ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे में बिना क्लास डिस्टर्ब किए जायजा लिया जा सकता है। भी अच्छा है, कम से कम जो अधिकारी लोग आते थे, पदाधिकारी लोग बार बार आ रहे, क्लास डिस्टर्ब भी होता था। अब इससे हमारा क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रहा। हम लोग पढ़ा रहे, ठीक है, चेक करना है तो कर लीजिए। हम लोग जब जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहे तो हमें कोई डर भी नहीं है। क्लासरूम में बच्चों की हाजिरी के अलावा शेखपुरा मध्य विद्यालय न्यूज 18 की पड़ताल में पास हुआ। इसके बाद हम पटना के ही बालक मध्य विद्यालय शास्त्री नगर पहुंचे।
अब हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के दूसरे स्कूल में। ये स्कूल है राजकीय बालक मध्य विद्यालय शास्त्री नगर और क्लास 8 में हम जरा आपको दिखा दें कि 3:32 घड़ी में हो रहे हैं और क्लास 8 में एक तरफ छात्राएं हैं, दूसरी तरफ छात्र भी हैं। यानी अब छुट्टी का वक्त होने वाला है, बावजूद छात्र छात्राएं इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि उपस्थिति क्या रही है और कितने उपस्थित हैं ये भी आपको हम दिखाते हैं। बोर्ड पर यह आंकड़ा है क्लास 8 का। गर्ल्स अभी इस वक्त जो उपस्थिति है उनकी 13 है, बॉयज 32 है। टोटल 45 जो है क्लास 8 में आज उनकी मौजूदगी रही है, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास 8 में 74 है। यानी बच्चों की उपस्थिति कम है। स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि इस स्कूल में पहले भी सभी नियमों का पालन किया जाता रहा है। एसीएस अगर निरीक्षण के लिए फोन घुमाते भी हैं तो कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। नहीं सर, हमारे यहाँ तो हम लोग हमेशा से ही सही टाइम पे आते हैं, सही टाइम पे जाते हैं। बच्चे भी हमेशा रेगुलर ही आते हैं। एसीएस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल से हमें न कोई असर पड़ा है न पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी नियमित थे, अभी भी वैसे ही रहेंगे। स्कूल के बच्चों ने बताया कि क्लासरूम में तो अच्छी पढ़ाई होती ही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए बच्चों को प्रेरित भी किया जाता है। इसमें बहुत सुधार हो गया है। पहले सिर्फ हम लोग स्कूल आते थे, टीचर लोग कुछ थे जो कि अच्छे नहीं पढ़ाते, लेकिन अब हम लोग को टीचर अच्छे भी पढ़ाते हैं और ऊपर से कहीं क्यूज कंपटीशन में ऐसे ले जाए भी जाते, इसलिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी भाग लेते हैं। हमारी पड़ताल में पटना के स्कूलों की स्थिति अच्छी दिखी। बच्चों की हाजिरी से लेकर पढ़ाई लिखाई और मिड डे मील सभी चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए इंस्पेक्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजधानी पटना के सभी स्कूलों में रियलिटी टेस्ट की अगर बात करेंगे, सभी स्कूल पास कर गया, क्योंकि यहाँ पर समय पर टीचर स्कूल आते हैं और समय से घर जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं और इसके साथ साथ बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जिन स्कूलों में एसीएस ने वर्चुअल निरीक्षण किया वहां तो सुधार हुआ है, लेकिन उन स्कूलों का क्या जहां अभी तक एसीएस का फोन नहीं गया है? यही जानने के लिए हमारी टीम गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल में पहुंची और वहां कैसी व्यवस्था है आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए। परिधान बंधु मध्य धनहीन जीवनम। ब्लैक बोर्ड पर छात्राओं को संस्कृत पढ़ा रही ये शिक्षिका सविता कुमारी हैं। कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को लोभाविष्ट चक्रधर श्लोक पढ़ा रही हैं और छात्र छात्राएं पूरी तन्मयता के साथ पढ़ रही हैं। ये तस्वीर डीएवी हाई स्कूल की है। सुबह के 9:30 बजे घंटी लग जाती है। 9:50 पर कक्षा का संचालन शुरू हो जाता है। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि इनके स्कूल में पहले से ही अच्छी पढ़ाई होती है, फिर भी ये चाहती हैं कि एसीएस कॉल करें और शिक्षकों के साथ बच्चों का हौसला बढ़ाएं। हमारे स्कूल में नियमित पढ़ाई होती है। हमारे स्कूल में प्रेयर भी टाइमली होता है। अभी हमारे सेकेंड लेसन पढ़ाई हो रहा है लोभाविष्ट चक्रधर। मैम अभी इसका एक श्लोक हम लोग को याद करा रही थी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार मानते हैं कि इस तरह से मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कूलिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। अभिभावक भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने से खुश हैं और शिक्षक भी सतर्क रहते हैं। पहले से शिक्षक जो है अपने कर्तव्य स्थल पर बने रह रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा असर जो है बच्चों पर या आम जनता में भी इसका असर जो है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। पहले की अपेक्षा बच्चों की संख्या विद्यालय में बढ़ी हुई है। शिक्षा विभाग के एसीएस की वीडियो कॉल के जरिए मॉनिटरिंग से शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। न्यूज 18 की पड़ताल में पता चला कि पठन पाठन में सुधार होने के साथ ही छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। एसीएस एस सिद्धार्थ ने किशनगंज और कैमूर के सरकारी स्कूलों में भी वीडियो कॉल किया और वहां के शिक्षकों से स्कूल के बारे में जानकारी ली। किशनगंज चुनीमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे।
क्लासरूम में सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई थी। तो कैमूर में मिड डे मील को लेकर एसीएस ने फटकार लगाई। वर्चुअल निरीक्षण के बाद इन स्कूलों में कितना सुधार हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। विश्वविद्यालय हमारे कितने हैं? कौन कौन? ये है किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड का चुनीमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय। क्लासरूम में बच्चे पूरे यूनिफॉर्म में बैठे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये वो पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? बच्चों को मिड डे मील का खाना परोसा जा रहा है, पर कुछ दिन पहले ये तस्वीर ऐसी नहीं थी। कुछ दिन पहले एसीएस एस सिद्धार्थ ने जब यहाँ वीडियो कॉल किया था, तब 10:30 बजे तक शिक्षक महोदय क्लासरूम के बाहर घूम रहे थे। जब एसीएस ने फटकार लगाई तो हड़बड़ी में खाली ब्लैक बोर्ड पर तारीख लिखने लगे। ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखे हैं? टाइम पास कर रहे हैं क्या स्कूल में बैठ के? वर्चुअल निरीक्षण के दौरान क्लासरूम में सीमेंट का बोरा रखा हुआ भी पाया गया, जो अभी भी पड़ा हुआ है। तो बाहर कॉरिडोर में नहीं रख सकते, क्लासरूम में ही रखना है। सर आप जगह है नहीं सर, यहाँ जगह का कमी है, 5 रूम है सर। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में जगह की कमी है। स्कूल के बाहर सामान रखने से चोरी होने का डर रहता है, इसलिए मजबूरन क्लासरूम में ही बोरियां रखनी पड़ती हैं। कि आपका वहाँ पे बोरा रखा हुआ है, तो आज भी रखा हुआ है, उसको हटाया नहीं गया है। तो सर स्पेस नहीं है सर, और मेरा यहाँ बाउंड्री वॉल पूरा कंप्लीट नहीं है, जिस कारण से अगर हम बाहर में रख देते हैं तो उसको रात में उठा के लेके चले जाएगा। और उसका काम अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है सर, वो 2-1 दिन में तो सफाई हो जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल की समस्या पर काम किया जा रहा है और नए कमरे बनाने को लेकर बात भी चल रही है। काम जो है हम दुरुस्त करवा लेंगे। बाकी चूंकि क्लास की बात है तो हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखवा लेते हैं कि ऊपर रूम बनेगा कि नहीं। अगर बनता है तो 2 रूम भी इनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्कूल के अध्यक्ष बिट्टू सिन्हा ने स्कूल के शिक्षकों पर ढीला ढाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षक स्कूल देर से पहुंचते हैं, पहुंच भी जाएं तो पढ़ाने की जगह टाइम पास करते हैं। पढ़ाई नाम का कोई चीजें नहीं है, पढ़ाई जो होना चाहिए। तो शिक्षक तो आए हुए हैं, शिक्षक आए हुए टाइम पास कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ हमारा मेरे हिसाब से अगर मांग रहेगा तो यहाँ का सारा शिक्षक को दूसरे स्कूल में किया जाए, दूसरे जगह का शिक्षक को यहाँ पे कर दिया जाए। एसीएस के निरीक्षण के बाद भी स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम है, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक करने की बात कही है। बच्चे के सवाल हैं तो बच्चा 320 के करीब यहाँ पे एडमिशन है, जिसमें 125 बच्चे आए हैं। बच्चे की कमी अभी भी है, तो इस सवाल पर उन लोगों का कहना है कि बच्चे मतलब को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें लोगों के गार्जियन, लोकल गार्जियन से भी बात किया जा रहा है। पेड़ पौधे का भी बीज होता है, हर एक चीज का बीज होता है ना, बिना बीज का कोई वर्चुअल निरीक्षण के बाद स्कूल में बदलाव तो देखा जा रहा है, पर जरूरत है इसी तरह से जिले के सभी स्कूल में वरीय अधिकारियों का दौरा बीच बीच में होता रहे, ताकि ये सुधार बरकरार रहे। कैमूर के स्कूल में एसीएस एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल कर वर्चुअल निरीक्षण किया। प्रभारी प्रिंसिपल को मिड डे मील को लेकर जमकर फटकार लगाई। इसके बाद वहां की तस्वीर कितनी बदली है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम डरवन स्कूल पहुंची। साफ सुथरा कैंपस, क्लासरूम के बाहर कूड़ेदान, खेलने के लिए प्लेग्राउंड, खाने के लिए पौष्टिक खाना और पीने का साफ पानी, ये सब कुछ है कैमूर के रामगढ़ स्थित डरवन स्कूल में। अगर सुविधाओं की बात करें तो म्यूजिक क्लास, स्मार्ट क्लास के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, ताकि बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे। इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है तथा मध्याह्न भोजन का भी उपलब्ध है। खेलने के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों है, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन। कुछ दिन पहले जब एसीएस ने वीडियो कॉल किया था तो वे मिड डे मील को लेकर सवाल पूछने लगे। शिक्षकों का कहना है कि उस दिन अचानक फोन आने से हड़बड़ाहट जैसी स्थिति हुई, पर मिड डे मील को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं की गई। सर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप दरी वरी नहीं बिछाएं, जबकि मैं उस समय उठ गया था, तो हमने कहा कि दरी वरी सब व्यवस्था है और बिठवा कर पंगत में ही बच्चे खाते होते हैं। सर हम लोग का विद्यालय पहले से भी सही ही चल रहा है। अब उस दिन सर का फोन आया था तो कुछ बच्चे खा लिए थे, कुछ ही बच्चे बाकी थे,
तो वही सब देखा गया था और उसकी वजह से ही लोग कह रहे थे, शायद सर भी बोले कि बच्चे पूरे अच्छे से बैठे नहीं हैं। तो सर तो अपना बताए ही थे कि बच्चे कुछ खा लिए हैं, और विधि व्यवस्था तो सर हम लोग रोज सुधार ही रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। शिक्षकों की बात करें तो स्कूल में 15 शिक्षक हैं। हमारी टीम जब जायजा लेने पहुंची तो सभी शिक्षक स्कूल में मौजूद मिले। स्कूल में 400 से अधिक बच्चे नामांकित हैं। लगभग 300 बच्चों की उपस्थिति हर दिन होती है। प्लेग्राउंड, म्यूजिक क्लास, स्मार्ट क्लास के अलावे स्कूल की लाइब्रेरी में 500 से अधिक किताबें रखी गई हैं। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि वो बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं और इसमें अभिभावक भी भरपूर सहयोग करते हैं। यहाँ अभिभावकों का इतना अच्छा सहयोग मिलता है कि इसको विलेज ऑफ डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, और अभिभावक समय समय पर आकर के अपना खुद मुआयना और निरीक्षण करते रहते हैं। बच्चों ने भी स्कूल में हर सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की। खेलने कूदने से लेकर पढ़ने तक के लिए सारी सुविधा स्कूल में मौजूद है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में डरवन स्कूल पास हुआ। जिस प्रकरण का एक सप्ताह पहले किया गया उसे क्या कहते हैं? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से संवाददाता अविनाश और कैमूर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फटकार लगाने के लिए ही शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव वीडियो कॉल कर रहे हैं। जो शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। मधेपुरा की जूही भारती को एसीएस ने वीडियो कॉल कर इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने के लिए उनकी सराहना की। रिपोर्ट देखिए। ये है जूही भारती, मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड के घुड़दौल स्कूल की शिक्षिका। जूही को कुछ दिन पहले एसीएस एस सिद्धार्थ ने अचानक वीडियो कॉल कर दिया। एसीएस का कॉल देखकर जूही चौंक गई, पर बात की तो पता चला कि एसीएस भी उनके अनोखे अंदाज में पढ़ाने के प्रशंसक हैं। वो सर उसके संबंधित कि आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे, बच्चे को जोड़ पा रहे रियल लाइफ से, तो आपके पास के सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, सामग्री। तो मैं बोली कि सर जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं हम उसी से बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। जूही कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हैं। फरवरी 2024 से स्कूल में पोस्टेड हैं। इन्होंने बताया कि स्कूल में संसाधन सीमित हैं, पर उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश करती हैं। बच्चों को भी जूही मैडम की क्लास में खूब मन लगता है। अच्छा से समझाते भी है और तोड़ तोड़ के सब कुछ बताते हैं, ये ऐसे है। एसीएस से सराहना मिलने के बाद जूही का हौसला और बढ़ गया है और अब ये पहले से भी ज्यादा लगन से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हैं। इनका मानना है कि इस तरह वीडियो कॉल कर स्कूलों के निरीक्षण से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या करते हैं टोला सर इसमें? स्कूल का मरम्मती कहाँ नहीं हुआ? आवाज में कहा हेड सर के पास किसी सर का फोन आया था, तब हम लोगों को बेंच में बैठाता है।